हाय हेलो गुड गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। होम साइंस एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पे हम होम साइंस से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो एक्सटेंशन एजुकेशन का, उसको देखेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रसार कार्यकर्ता का क्या काम होता है, प्रसार कार्यकर्ता क्या होता है और उसकी गुण विशेषता क्या होती है। तो सबसे पहले हम प्रसार कार्यकर्ता क्या होता है ये जानेंगे। प्रसार कार्यकर्ता वह होता है फ्रेंड्स जो गाँव में जाके नवीन तकनीकी खोजों को उन तक बताता है, पहुंचाता है, नवीन बीजों की जानकारी देता है, नए नए टेक्नोलॉजी की जानकारी प्रसार कार्यकर्ता जो है ग्राम में जाके लोगों तक देता है। तो ये प्रसार कार्यकर्ता वो होता है जो प्रसार का कार्य करता है। एक सिंपल वे में हम समझ सकते हैं इस चीज़ को। नेक्स्ट हम देखेंगे कि प्रसार कार्यकर्ता के कार्य, भूमिका एवं विशेषता क्या होती है। तो सबसे पहले हम कॉमन चीज़ों से देखेंगे कि मतलब उसमें कम से कम ये योग्यता तो होनी चाहिए, उसके अंदर दूरदर्शिता होनी चाहिए फ्रेंड्स। वो जो भी कार्य कर रहा है उसके आगामी परिणाम को वो समझता है, वो मतलब ये जानता रहे कि हमको अगर ये काम हम कर रहे हैं तो इसका जो परिणाम होगा आगे हमको क्या मिलेगा। क्योंकि एक प्रसार कार्यकर्ता ये गुड मैनेजर भी होता है, उसको मैनेज करना पड़ता है चीज़ों को। और मैनेजर का यह मतलब ही बहुत विशेष गुण होता है कि दूरदर्शिता होनी चाहिए उसके अंदर। सेकंड है ग्रामीण विकास के प्रति आस्थावान होना चाहिए। चूँकि वो ग्रामीणों का ही विकास करने गया है तो उसके मन में जो है ग्रामीण विकास के प्रति आस्था होना ज़रूरी है। वह उसके अंदर यह दृढ़ इच्छा होनी चाहिए कि वह जो है ग्रामीण का विकास कर पाए और उसको नौकर की तरह ना सेवा भाव की तरह ले। ऐसा नहीं है कि ग्रामीण से उसको घृणा हो, वो मतलब बहुत ही अच्छी जगह से उठ के गांव में चला गया हो और लोगों के प्रति उसकी जो है सोच है वो अच्छी ना हो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो एक प्रसार कार्य करता है उसके अंदर ग्रामीण विकास के प्रति आस्थावान वो होना चाहिए। नई तकनीकी एवं पद्धति में विश्वास, ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि जो है प्रसार कार्यकर्ता जो है वो रूढ़िवादी विचार का हो, नवी तकनीकी और ज्ञान को ना अपनाने की क्षमता रखता हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसका जो भी नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है उसमें विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि उन्हीं तकनीकों का प्रयोग करना उसके फ़ायदे और जो है बेनिफिट के बारे में लोगों को बताने के लिए जा रहा है। तो उसके अंदर ये नवीन तकनीकी एवं पद्धति के विश्वास जो है पद्धति में विश्वास होना बहुत ही ज़रूरी है। साधन संपन्न, कोई भी प्रसार कार्यकर्ता अगर गांव में जा रहा है तो उसके पास ये साधन हो कि वो ऐड करके बता सके, लोगों को प्रदर्शनी लगा सके, पोस्टर के द्वारा, फ्लिपकार्ट के द्वारा और चीज़ों को प्रोजेक्टर के द्वारा, जैसे भी वहाँ पे कठपुतली नृत्य नृत्य जो है उसके द्वारा किसी भी चीज़ को उसके पास ये टूल होने चाहिए, साधन होने चाहिए कि वो गाँव में जाए और चीज़ों को लोगों तक बता पाए। और थर्ड है ईमानदार और सत्यनिष्ठ होना चाहिए। ये बहुत ही कॉमन सी बात है, ये हर व्यक्ति में वैसे तो होना चाहिए, लेकिन प्रसार कार्यकर्ता पूरा एक नेतृत्व करता है तो उसके अंदर ये गुण होने ही चाहिए। सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई भी गांव वाला किसी के यहाँ गया व्यक्तिगत भेंट करने के लिए और वहाँ पे उसको पूड़ी गुजिया इत्यादि मिल गए खाने के लिए तो वो उसी की वाली करे, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसको जो है सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार, सारे गांव वाले के साथ समान व्यवहार रखना चाहिए। किसी एक व्यक्ति विशेष के प्रति अपना कर्तव्य नहीं समझना चाहिए। थर्ड है, उसके बाद है आकर्षक व्यक्तित्व। ऐसा नहीं है कि प्रसार कार्यकर्ता जो है ऐसे ही गंदे फटे कपड़े या ऐसे ही कोई भी कपड़ा ऐसे ही पहन के चला जाए, नहीं। उसको एक फॉर्मल वे में जाना चाहिए। और ऐसा भी नहीं है कि उसको बहुत ज़्यादा ही आकर्षक चीज़ें पहननी चाहिए कि लाइक सोने का गहना और सूट बूट, ऐसा नहीं पहन के जाना चाहिए। उसको एक सिंपल जो है फॉर्मल कपड़ा पहनना चाहिए। अगर स्त्री है तो उसको ऐसा नहीं कि जींस टॉप और ये पहन के चले जाएँ। उनका जो है गाँव वालों के प्रति जो है उसके अंदर उसके लिए भावना जो है आदर भावना नहीं आ पाएगी। इसलिए अगर स्त्री है तो उसको साड़ी पहन के, अगर पुरुष है तो उसको नॉर्मल पैंट शर्ट फॉर्मल पहन के जाना चाहिए। ठीक है। और इसके नेक्स्ट है विनम्र एवं मृदुभाषी होना चाहिए। ऐसा भी नहीं है कि प्रसार कार्यकर्ता जो जा रहा है गाँव में उसके अंदर पैसेंस नहीं है, वो किसी चीज़ को सुन नहीं सकता है। गाँव वाले कोई भी चीज़ कहते हैं तो उसको वो समझ नहीं पाता है, तुरंत तुरंत गुस्सा हो जाता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके अंदर विनम्रता होनी चाहिए। अगर कोई भी उससे पीछे से सवाल भी आता है कि जो है उसके
जो है उसको क्रोध आ जाए, ऐसा सवाल भी आता है, तो उसको मृदु व्यवहार रखना चाहिए ग्रामवासियों के साथ। तुरंत गुस्सा नहीं होना चाहिए, उसके स्वभाव में जो है मृदुता होनी ही चाहिए। सादा जीवन, उच्च विचार होना चाहिए। वो उसका रहन-सहन जो है सिंपल होना चाहिए, एक साधारण वे में होना चाहिए, लेकिन उसका जो विचार है वो उच्च होना चाहिए। सेवा भाव होना चाहिए उसमें। वो लोगों के प्रति, जैसा मैंने पहले ही बताया कि उसके अंदर सेवा भाव होना चाहिए। उसको ये ना लगे कि हम जो है गाँव वालों का जो है नौकर बन गए, ऐसा नहीं लगना चाहिए। उसको ये लगना चाहिए कि हम यहाँ गाँव के लोगों का उद्धार करने आए हैं और इनकी सेवा करने के लिए आए हैं। इसके बाद है विवेकशील होना चाहिए। उसके अंदर जो है ये सोचने समझने की क्षमता होनी चाहिए कि हमको किस तरह से काम करना है, किस तरह से काम नहीं करना है, किस तरह से हम लोगों को बता सकते हैं चीज़ें, कैसे नहीं बता सकते हैं। और हर एक चीज़ के लिए उसको उसके पास बुद्धि होनी चाहिए, ताकि वो अच्छे से अच्छे तरीके का जो है प्रयोग करे और वो सफल हो। नेक्स्ट है धार्मिक दृष्टिकोण होना चाहिए। ऐसा भी नहीं कि व्यक्ति जो है प्रसार कार्य करता गया है वो नास्तिक है। नास्तिक रहेगा तो वो जो है समाज के जो है धार्मिक चीज़ों को नहीं समझ पाएगा, उसको बेकार लगेगी। वो चीज़ों में जो है गाँव वालों के धार्मिक कांड में नहीं जा पाएगा, नहीं वो जाएगा, और वो जो है एक तरह से उसका विरोधी की तरह लगेगा। इसलिए उसके अंदर धार्मिक दृष्टिकोण होना चाहिए। जो प्रसार कार्य करता है वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसके अंदर धार्मिक दृष्टिकोण ना हो। आत्मविश्वासी एवं न्यायपूर्ण होना चाहिए। उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। वो उसके अंदर ये विश्वास होना चाहिए कि जिस काम के लिए मैं आया हूँ और वो मैं करूँगा और कर लूँगा। न्यायपूर्ण होना चाहिए, पक्षपात नहीं करना चाहिए उसको। साहसी, संयमी और कठोर परिश्रमी होना चाहिए। साहसी होना चाहिए, संयमी भी होना चाहिए, कठोर परिश्रमी भी होना चाहिए। ऐसा है कि वो बहुत ही कठोर काम के लिए गया है, ग्रामीणों को सिखाना है। उनकी जो चीज़ें हैं वो उनको सिखाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि वो स्कूल शिक्षा में भी नहीं गए हैं। तो उनको सिखाने के लिए जो है कठिन परिश्रम तो उसको करना ही पड़ेगा। ये सब सोच के जाना चाहिए उसको, और कठिन परिश्रम उसको करना ही पड़ेगा, तो इसलिए उसको कठिन परिश्रमी होना चाहिए। नेक्स्ट है प्रगतिशील धारा होनी चाहिए। ऐसा नहीं है, जैसे मैंने पहले ही बताया कि रूढ़िवादी नहीं होना चाहिए प्रसार कार्यकर्ता। रूढ़िवादी अगर होगा तो नवीन ज्ञान को, नवीन तकनीकी को अपनाएगा ही नहीं, तो लोगों को बताएगा कैसे। प्रगतिशील होना चाहिए उसको, नई नई चीज़ों को अपनाना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, कार्यकुशल होना चाहिए। कार्यकुशल का सेंस यहाँ पे ये है कि वो जो भी चीज़ें सिखाने गया है, जो भी टेक्नोलॉजी, जो भी चीज़ लोगों को सिखाने गया है, उसको खुद उस चीज़ का ज्ञान हो और वो जो है कार्यकुशल हो, उसको अच्छे से आता हो वो चीज़, तभी वो दूसरे को सिखा पाएगा, गाँव वालों को सिखा पाएगा। ग्रामीण परिवेश हो, विषय का समुचित ज्ञान। ग्रामीण परिवेश से हो, मतलब जो स्थानीय हो। अगर प्रसार कार्यकर्ता स्थानीय होगा तो वो गांव के लोगों की समस्याओं को, गांव वालों की विचारधारा को अच्छे से समझ पाएगा, रीति रिवाज को समझ पाएगा। ऐसा नहीं है कि अगर हमें किसी आदिवासी समाज में प्रसार कार्य करवाना है तो हम किसी फॉरेनर से लिया के व्यक्ति को बैठा देंगे, ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि वो जो बाहर से आया व्यक्ति है वो चीज़ों को उतनी अच्छे से नहीं समझ पाएगा, जैसे कि गांव से जो बिलोंग करता है वो समझ लेगा। ऐसे जैसे हम देख सकते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू, हमारे गांव में जो है आंगनबाड़ी होती हैं, और ये क्या है, ये कोई बाहर की नहीं होती, ये हमारे गांव की होती हैं, क्योंकि ये हमारे स्थानीय समस्याओं को समझती हैं और उसको सही ढंग से काम करती हैं। इसलिए जो है इस ग्रामीण परिवेश से ही प्रसार कार्यकर्ता होना चाहिए। विषय का समुचित ज्ञान होना चाहिए उसको। ऐसा नहीं है कि उसको विषय का ही ज्ञान ना हो तो वो लोगों को क्या बताएगा। ग्रामीण संस्कृति एवं समस्याओं की जानकारी, ग्रामीण संस्कृति की उसको जानकारी हो और उसमें क्या समस्याएं हैं उसकी भी जानकारी हो। रीति रिवाज, संस्कृतियां तथा लोक परंपराओं के प्रति आदर भाव प्रकट करे। ऐसा नहीं है कि प्रसार कार्यकर्ता जो है मुस्लिम है तो हिंदुओं के रीति रिवाज को ना माने, ना उसको सपोर्ट ना करे, वो कहे अरे ये तो अच्छा नहीं है, ये वो कुछ भी ऐसा कुछ बिहेव ना करे। वो हर लोग के साथ जो है घुल मिल जाए, हर धर्म का वो सम्मान करे, ऐसा प्रसार कार्यकर्ता होना चाहिए।
चाहिए, निष्पक्ष हो। ऐसा नहीं है कि किसी के साथ पक्षपात करे, किसी को अच्छे से सिखाए, अच्छी सुविधाएँ दे, किसी को ना दे। ऐसा गाँव में जाके वो नहीं कर सकता। प्रसार कार्यकर्ता के लिए ये उचित व्यवहार नहीं है। उसको निष्पक्ष होना ही चाहिए। विषय विशेषज्ञता की सेवाएँ उपलब्ध कराना। जो विषय विशेषज्ञ हैं, उनकी जो सेवाएँ हैं वो ग्रामवासियों तक पहुँचाना भी उसका काम होता है। दृष्टि श्रव्य शिक्षण सामग्री की जानकारी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसको प्रोजेक्टर चलाना है, उसको जो है शैडो कठपुतली दिखाना है, कोई भी शिक्षा उसके थ्रू देनी है तो उसको उसका ज्ञान ही ना हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। उसका जो है बखूबी ज्ञान होना चाहिए, तभी वो चीज़ों को अच्छी तरह से डिस्प्ले कर पाएगा। मूल्यांकन क्षमता होनी चाहिए उसके अंदर। ये एक प्रबंधक का भी गुण होता है। यहाँ होम मैनेजमेंट में भी हम इसको पढ़ते हैं कि एक मैनेजर का जो गुण होता है, मूल्यांकन का उसके अंदर क्षमता होनी चाहिए। यहाँ पे ये प्रसार कार्यकर्ता जो होता है, एक मैनेजर होता है, चीज़ों को एक मैनेज वे में करता है, तो उसके अंदर भी ये गुण होना चाहिए कि वो मूल्यांकन कर सके। लेखन क्षमता होनी चाहिए। वो जो भी एक्टिविटी करता है, जो भी अपना पूरा प्रोग्राम बनाता है, उसका जो है वो पहले ये देखता है कि जो यहाँ पे इससे पहले प्रसार कार्य हुआ था, उसका क्या रिजल्ट आया था, क्या परेशानियाँ हुई थी, फिर मैं इसमें क्या करूँ। और उसके बाद जब जो है प्रसार कार्य संपन्न हो जाता है, तो उसका जो है पूरा एक ब्यौरा लिखा रहता है। उसके बाद वो देखता है कि क्या समस्या हुई, कितनी सफलता हुई, कितनी असफलता हुई, तो ये सारी चीज़ें उसको मैनेजमेंट में लिखनी पड़ती हैं। तो एक लेखन क्षमता भी उसके अंदर अच्छी होनी चाहिए, ज़रूर होनी चाहिए। कार्यक्रम नियोजन और क्रियान्वयन की क्षमता। कार्यक्रम को प्लानिंग करने की एक अच्छा मैनेजर होना चाहिए, उसके अंदर निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए, एक अच्छी क्षमता होनी चाहिए, ताकि वो चीज़ों को सटीक चीज़ों को का जो है चयन करे और उसका क्रियान्वयन करे, जो है करके जो है अपना प्रोग्राम सफल बनाए। प्रसार कार्यकर्ता की भूमिका क्या होती है, ये तो अभी फ्रेंड्स मैंने ऊपर जस्ट एक नॉर्मल चीज़ें देखी कि इसके अंदर ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। लेकिन अब हम देखेंगे कि प्रसार कार्यकर्ता की भूमिका जो है एक अपने अपने क्षेत्र में उसको किस किस रूप में, जैसे यहाँ देख सकते हैं कि पहला है कि प्रसारण प्रशासन के रूप में उसको कैसा काम करना चाहिए, विषय वस्तु के रूप में उसकी क्या विशेषता होनी चाहिए, ग्राम स्तर कार्यकर्ता के रूप में क्या विशेषता होनी चाहिए, और फोर्थ है संप्रेषण के रूप में क्या विशेषता होनी चाहिए। कार्यक्रम पहला है प्रशासन के रूप में उसकी विशेषता जो है कार्यक्रम नियोजन की क्षमता होनी चाहिए उसके अंदर। पहले ही मैंने बताया कि कार्यक्रम नियोजन, उसको प्लानिंग करने की, पहले वो पूर्ण रूप से प्लानिंग करे कि कैसे उसको चीज़ें करनी है। ऐसा नहीं है कि वो वहाँ लोगों को बुला लेगा, उसके बाद वो सोचेगा कि हमको अब क्या करना है, अब क्या करना है। वो पहले से प्री प्लान करके चीज़ों को रखता है, तब वो लोगों को बुलाता है और उसको टीच करता है, समझाता है। संगठन की क्षमता होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि प्रसार कार्यकर्ता किसी एक व्यक्ति द्वारा संपन्न हो जाता है। प्रसार कार्य ऐसा नहीं कि किसी एक व्यक्ति द्वारा संपन्न हो जाता है, बल्कि ये पूरा एक यूनिट होता है। प्रसार कार्यकर्ता जाता है और कुछ लोगों को सिखाता है। वे कुछ लोग जो है बहुत लोगों को सिखाते हैं, ऐसे अपने घर में अगल बगल। तो एक पूरा एक संगठन होता है, उसमें कुछ विषय विशेषज्ञ होते हैं, कुछ प्रसार कार्यकर्ता होते हैं, उसके कुछ हेल्पर होते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक व्यक्ति ही जाता है और लोगों को सिखा देता है। तो उसके अंदर एक यूनिटी की जो क्षमता है, ऑर्गेनाइजेशन की क्षमता जो है वो होनी चाहिए। सामंजस्य स्थापित करने की क्षमता, वो हो सकता है कि अगर 4 लोग हैं तो उनके अंदर कोई दूसरी पृष्ठभूमि से, सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से आ रहा है, तो उसका जो है सोच विचार करने का जो है तरीका अलग होगा। प्रसार कार्यकर्ता का हो सकता है कि अलग हो, लेकिन दोनों में सामंजस्य बैठाने की जो क्षमता है ये होनी चाहिए। कार्य क्षमता नेक्स्ट है, कार्यक्रम क्रियान्वयन की क्षमता। कार्य को उचित प्रकार से करने की क्षमता होनी चाहिए उसके अंदर। कार्यक्रम की संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। कार्यक्रम जब मेनली जब प्रसार कार्यकर्ता रखता है, तो वहाँ पे ये चीज़ पहले से देख लेता है कि यहाँ पे व्यक्ति कब खाली होते हैं। कब खाली होते हैं, दोपहर में अगर किसान जो है खाली होते हैं तो दोपहर में ही रखता है। किस तरह का मौसम रहता है कि हमको यहाँ पे टेंट लगवाना पड़ेगा, कि हम किसी पेड़ के नीचे अपना जो है काम करेंगे। पूरा कार्यक्रम की पहली जानकारी, उसको पहले ही जानकारी अपना सब कुछ इकट्ठा करके रखता है, उसके बाद वो काम करना शुरू करता है। मार्गदर्शन एवं नेतृत्व की योग्यता होनी चाहिए।
पहली बात उसको वो मार्गदर्शन ही तो करने गया है, एक प्रकार से प्रसार कार्यकर्ता जो है वो एक तरह से मार्गदर्शन करने गया है गाँव में, और वो लोगों को जो है सिखाने गया है, तो उसके अंदर जो है मार्गदर्शन की क्षमता होनी ही चाहिए, नेतृत्व की योग्यता होनी चाहिए। वो जो है लीडरशिप की क्वालिटी उसके अंदर होनी ही चाहिए। नेक्स्ट हम देखेंगे कि ग्राम स्तर कार्यकर्ता के रूप में, ग्राम स्तर पे कार्यकर्ता के रूप में उसके अंदर क्या योग्यता होनी चाहिए। फिर हम देखेंगे संप्रेषण के रूप में, पहले हम संप्रेषण के रूप में देख लेते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट ये दोनों बीच वाला उसका देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि ग्रामीण परिवेश से वह आता हो, उसको अच्छी अच्छी खासी जानकारी हो, ग्रामीण समस्या की जानकारी हो। वो अगर ग्रामीण पृष्ठभूमि से रहेगा तो उसको ग्रामीण समस्याओं की जानकारी होगी। उपलब्ध संसाधनों की का ज्ञान हो, वहाँ पे क्या संसाधन हैं इसका भी ज्ञान उसको होना ज़रूरी है। अगर हम किसी ऐसे गांव में गए हैं, ऐसा कार्यकर्ता जो है ऐसे गांव में गया है जहाँ पे बहुत ज़्यादा है आम का बागवान है, बहुत बगीचा है, तो वहाँ पे वो जो है उसका जो है मनी इनकम अर्निंग बढ़ाने के लिए वहाँ पे वो अचार बनाना आम का वो सिखा सकता है। तो ये उपलब्ध संसाधनों का ये प्रसार कार्यकर्ता जो होता है वो स्थानीय संसाधनों से ही उनके जीवन स्तर को उठाने के लिए, अर्थोपार्जन को बढ़ाने के लिए जो है प्रयास, जो उनको टेक्निक सिखाता है और उनका जो है जीवन स्तर ऊंचा उठाने की कोशिश करता है। तो उसको सबसे पहले वहाँ के स्थानीय संसाधन का ज्ञान होना चाहिए। भौतिक वातावरण, उसको वहाँ के भौतिक वातावरण का भी ज्ञान होना चाहिए। सुविधाजनक बनाने का ज्ञान, ग्रामीण नेता को पहचानने की क्षमता। वहाँ पे जब प्रसार कार्यकर्ता मान लीजिए थोड़े कहीं उस गांव का नहीं, अगल बगल किसी गांव का या थोड़ा कहीं दूर से जाता है, तो वो सबसे पहले ऐसा नहीं कि लोगों के पास पहुंच जाता है और अपना जो है कंटेंट डिलीवर करने लगता है, ऐसा नहीं है। वो प्रसार कार्यकर्ता पहले स्थानीय नेता जो वहाँ के हैं, जो एमएलए हैं, ग्राम प्रधान हैं, जो आंगनवाड़ी है, उन लोगों से जो वहाँ का नेतृत्व कर रहे हैं उनसे जाके मिलता है और उनसे अपना साठगांठ बैठाता है। उसके बाद वो जो है लोगों के बारे में सोचता है, लोगों तक जाने की कोशिश करता है। मृदु एवं विनम्र व्यवहार होना चाहिए। जैसा कि मैंने बताया कि गांव वाले हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको तो हो सकता है कि कोई व्यक्ति ऐसा हो जो अभद्र व्यवहार करे, कुछ ऐसा प्रश्न पूछ दे जो कि प्रसार कार्यकर्ता से नहीं पूछने चाहिए, है नहीं करना चाहिए। वो ऐसा भी कह सकता है कि नहीं, हम आपकी चीज़ों को नहीं मानेंगे। तो उसका डायरेक्टली विरोध ना करके इनडायरेक्ट थ्रू में जो है प्रसार कार्यकर्ता को उसको समझाना चाहिए, और चीज़ें मृदु, अगर प्रसार कार्यकर्ता विनम्र और मृदु व्यवहार वाला है तो वो चीज़ों को मैनेज कर लेगा। फिर है विषय का पूरा ज्ञान, कार्यक्रम शिक्षा देने की क्षमता होनी चाहिए, कार्यक्रम नियोजन, संगठन एवं मूल्यांकन की क्षमता होनी चाहिए। ये पाठ हम पढ़ रहे हैं विषय वस्तु विशेष के रूप में। इसका जो सब पाठ है वो विषय का पूरा ज्ञान कार्यक्रम जो है होना चाहिए। विषय का पूरा ज्ञान होना चाहिए कार्यक्रम के लिए। शिक्षा देने की क्षमता होनी चाहिए उसके अंदर। ऐसा नहीं कि उसके अंदर एबिलिटी ही ना हो कि वो कुछ बता ना पाए, उसके अंदर बताने की, समझाने की, लोगों को अपने तरफ अट्रैक्ट करने की क्षमता होनी चाहिए, तब वो चीज़ों को अच्छे से कंटेंट को अपने अच्छे से डिलीवर कर पाएगा। कार्यक्रम नियोजन, संगठन एवं मूल्यांकन की क्षमता होती है। ये सारी जो है प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइजेशन बनाना, इवैल्यूएशन करना, इसके लिए उसके अंदर जो है क्षमता होनी चाहिए। अपने विषय के साथ अन्य विषयों को जोड़ना, तैयार करने की योग्यता। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी कि जैसे हम होम साइंस के स्टूडेंट हैं, तो हमारा जो विषय है वो बहुआयामी है। हमारे विषय का जो है रिश्ता बहुत विषयों से है। जैसे हम प्रसार शिक्षा पढ़ते हैं, कृषि बहुत अर्थशास्त्र से जुड़ा हुआ है, संस्कृति से जुड़ा हुआ है, समाजशास्त्र से जुड़ा हुआ है, मनोविज्ञान से जुड़ा हुआ है, चाइल्ड डेवलपमेंट एक तरह से ह्यूमन साइकोलॉजी से जुड़ा हुआ है। तो हम बहुत सारे विषयों का यहाँ पे जो है अध्यापन करते हैं। उसी तरह जो है प्रसार शिक्षा में भी प्रसार कार्यकर्ता को ये उसके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए कि वो
अन्य विषयों को हमारे अपने विषय होम साइंस से जोड़ सके, और प्रसार शिक्षा से, एक्सटेंशन एजुकेशन से जोड़ सके। तो यहाँ पे अन्य विषय जो है जैसा कि हम प्रसार कार्यकर्ता गाँव में जाता है तो वो लोगों को क्या है कि थोड़ा महिलाओं को शिक्षित करता है। वो महिलाओं को बताता है कि उनका पोषण स्तर कैसे वो अपने हेल्थ को अच्छे रख सकती, कैसे अपने बच्चों का हेल्थ अच्छा रख सकती हैं, कैसे वो साफ सफाई रखें, कैसे हाइजीन मतलब रख के वो अपने हेल्थ को अच्छा बना सकती है, कैसे वो छोटी छोटी चीज़ें उनको सिखाई जाती हैं, महिलाओं को सिखाई जाती हैं, ताकि वो मनी अर्न करें और अपना जीवन स्तर उठा लें। ये सारी चीज़ें ये प्रसार कार्यकर्ता की जो है विशेषता थी। हमने यहाँ पे अर्थ विशेषता जो है, एक कॉमन विशेषता क्या होती है प्रसार कार्यकर्ता की, और एक जो है 4 स्पेसिफिक तरीक़ों से मैंने प्रसार कार्यकर्ता की भूमिका और उसकी विशेषता बताई है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।